कितना सुंदर वृतांत आता है महाराज। एक भाई पितरों को रिझाता है, दूसरा पितरों की जगह परिवार को जिमाता है। अपने रिश्तेदारों को अपना राजसी ठाट दिखाने के लिए जटा मठा की कथा में आता है। पर श्राद्ध भी करो, कभी भी जिंदगी में याद रखना, श्राद्ध भी करो तो उसमें दिखावा मत करना। दिखावा करने के लिए दुनिया में बहुत सारी जगह, शादी ब्याह करना तो कर लेना दिखावा, किटी पार्टी करना तो दिखावा कर लेना, पर जिस दिन कई कई जगह तो बार बार 6 मासी 12 मासी या पाटा मिलाए कि नहीं मिलाए, उसमें भी कंपटीशन करने लगे। श्राद्ध पाटा मिला रहे हैं, 6 मासी कर रहे हैं, 12 मासी कर रहे हैं, 13वां कर रहे हैं, 12वां कर रहे हैं, उसमें भी कंपटीशन। नहीं 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 नहीं, पितरों का अगर कोई कर्म कर रहे हो, पूर्वजों का अगर कोई काम कर रहे हो तो उसमें बिल्कुल दिखावा मत करना। ब्राह्मण को भोजन करने बिठाओ तो उसके सामने भी दिखावा मत करना कि महाराज जी बताओ, तुम बता दो मैं जो बना लूँ, हमारे यहाँ तो सब कुछ है, ने दही भी रखा है, ने रायता भी धरिया है, ने ये भी धरिया है, तुम बोलो तो सही तुम्हें क्या खाना है, सब लाके धर दूं तुम्हारे सामने, बोलो। दिखावा नहीं, कभी दिखावा नहीं। दिखावे से छूट जाओ। भगवान की भक्ति अगर धारण करना है तो दिखावे से वंचित होगा। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया है, गुरुदेव हमारा अगर मन कथा में नहीं लगे तो हम कथा में जाके बैठे कि नहीं बैठे? तो क्यों नहीं बैठो? बैठो, तेरे मंदिर में जाना मेरा काम है और दर्शन, तेरे मंदिर में जाना मेरा काम है और मुझे दर्शन दिखाना तेरा काम है। तेरी कथा में जाना मेरा काम है और मेरे मन को तुझ में लगाना तेरा काम है। ये तेरे ऊपर है। एक अच्छे से समझ लेना और इसको समझ लो अच्छे से। तुम्हारा मन कथा में लगे नहीं लगे, तुम्हारा मन मंदिर जाए नहीं जाए, मन से उस मन से मतलब रखो ही मत। तुम तो मंदिर में जाओ, तुम तो कथा में जाओ, तुम तो आस्था चैनल खोल कर बैठ जाओ, मन लगे नहीं लगे, मन लगाना उसका काम है। जैसे बहन बेटी, तुम्हारे घर की बहन बेटी मायके आए, अब उनके पेरावनी करना की का काम है, कपड़ा देना, लेन देन करना किसका काम है? भाई का। अब वो कर्जा करके लाए, चाहे अपनी पुरानी साड़ी निकाल के भाभी पहनाए, पेरावनी तो ये क्या करना है? तुम तो बस सब पहुंच जाओ माए के, उसके बाद साड़ी कौन देगी? अरे बोलो जम के, भाभी। कपड़ा कौन देगा? भाई। अब वो के घर में तो है ही नहीं, कहां से ला के दूं? तो बहन आई है, तुम्हारी बहन तुम्हारे दरवाजे पे आई है, कुछ तो देना पड़ेगा। ने छोरा छोरी के भी लिए, भंजा भंजी के 5-5 रुपया दो ना, 50-50 दो, पर देना तो अरे बोलो जम के पड़ेगा। अब वो भाई कहीं से भी लाए, ने पिताजी कहीं से लाए, ने भाभी कहीं से लाए, पर तुम्हें खाली हाथ भेजेगा क्या? बोलो जम के। तुम तो घर पहुंच गई, उसी तरह तुम तो भगवान के मंदिर पहुंच जाओ, उसके बाद पेरावनी वो करेगा, करता रहे। तुम तो जाके बैठो, तुम्हारा काम है जाकर बैठ जाना, तुम्हारा काम है मंदिर में जाकर पहुंच जाना, तुम्हारा काम है शिव महापुराण में पहुंच जाना, तुम्हारा काम है कुबेरेश्वर धाम पर पहुंच जाना। उसके बाद पेरावनी की जवाबदारी उसकी है। मन लगाए नहीं लगाए, क्या देगा ये उसके ऊपर है। तुम तो अपनी कथा में बैठ जाओ। एक के बाद मन, हमारा मन नहीं लगे तो वो मन, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, बिगड़ी बनाना तेरा काम। हम तो पहुंच गए, बस कथा में जाके बैठ गए। अब मन तो लगे ही नहीं, तो क्या मन बुलाया उसने है तो लगाएगा भी वही, आए हो तो पेरावनी करेगा भी वही। सारे बंधनों से
मुक्त होने के लिए ही भगवान की परिक्रमा करी जाती है। मंदिर की परिक्रमा करते हो आप लोग? किसी मंदिर में जाते हो तो परिक्रमा करते होगे। तो कोई तुमसे पूछे कि भगवान की परिक्रमा क्यों करते हो, तो सारे बंधनों से मुक्त होने के लिए और भगवान के होने के लिए भगवान की परिक्रमा करते। संसार के बंधनों से मुक्त होना। जब कोई मर जाता है, उसकी जो बॉडी पड़ी रहती है अर्थी के ऊपर, उसकी भी परिक्रमा करी जाती है। क्यों? जितने लोग परिक्रमा कर रहे हैं, ये बंधन से मुक्त कर दो इसको। ये जीवात्मा जा रही है, ये बंधन से मुक्त हो जाए, छोड़ दो इसको। अब ये जो बंधन था तुम्हारा छूट गया, अब ये बंधन भगवान का बंधा रहने दो इसको। कोरोना महामारी में तो जितने शांत हुए उनका तो कोई बंधन भी नहीं छूटा। परिक्रमा कौन करा है? डायरेक्ट पैक करा, भेज दी, लगा दो आप। बंधनों से मुक्त होना। कहीं हवन हो, यज्ञ हो, वहां लोग 108 परिक्रमा करते हैं, 51 परिक्रमा, 21 परिक्रमा करते। कल भी हमने कथा में कहा था, पूर्वजों की शांति का हवन हो रहा है। परिक्रमा कर कर जाना, सब बंधनों से मुक्त। हमें इन बंधनों में नहीं रहना। और जो जीवात्माएं भटक रही संसार सागर में, वो भी हमारे बंधनों से मुक्त हो जाए, वो जाए परमात्मा के दरवाजे। सारे बंधनों से मुक्त होते हैं। केतकी का फूल झूठ बोल दिया, गौ माता झूठ बोल दी, ब्रह्मा जी झूठ बोल दिए, सिर कटा, बड़ का पेड़ उत्पन्न हुआ, कर्मनाशा नदी प्रकट हुई। तब झूठ बहुत दिन तक टिकता नहीं है। बहुत दिनों तक झूठ नहीं टिकेगा। बहुत दिनों तक कोई झूठ नहीं टिक सकता। कभी ना कभी झूठ सम्मुख में आ ही जाता है। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है मैजिक करने की, जादू करने की। जादू करने की सामर्थ्यता केवल एक में ही है, वो मेरा जादूगर ऊपर बैठा हुआ है। कब कौन सा जादू कर देता है, जहाँ से आस नहीं लगी रहती वहाँ से भी कुछ प्राप्त हो जाता है। वो दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है। ये दुनिया के लोगों में आज के समय में धर्म को लोगों ने धंधा बना लिया। आज के जमाने में लोगों ने धर्म को धंधा बना लिया। मैजिक कर कर, जादू कर कर, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लो हम ये कर, सब गलत। दुनिया का एक जादूगर है और वो मेरा द्वारकानाथ, मेरा कृष्ण, मेरा राम, मेरा शंकर है। कब बैठा बैठा कैसा मैजिक करता है ये वही जान सकता है। रामचरितमानस में स्वयं तुलसीदास जी ने लिख दिया, लंगड़ा भी अगर पर्वत चढ़ रहा है तो मेरे राम जी की कृपा है। रामचरितमानस को शुरू करते समय ही लिखा है। पंगु अगर लांग भी रहा है गिरवर तो ये उसकी कृपा है। कोई दूसरा नहीं कर सकता। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं, अगर प्रभु की कृपा होगी तो लंगड़ा भी पहाड़ लांग सकता है, अंधा भी देख सकता है, हाथ का विकलांग भी दान पुण्य कर सकता है। अगर कृपा उस परमात्मा की हो, मैजिक करने वाला अगर मेरा शंभु, मेरा राम और कृष्ण हो, तो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ।
the awesome, live the awesome with Galaxy A55 and Galaxy A35 5G. मेरा राम और कृष्ण हो तो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। अगर आप स्वीकार करें कि पशुपति व्रत आप करें, मना नहीं है, खूब दिल से करें, पर एक निवेदन स्वीकार करेंगे तो अगर आप भगवान के सामने केवल एक बार बोलो कि बाबा हमारी ये कामना है। कारण क्या है? एक पत्नी पति से बार बार अगर किसी चीज की कामना करती है, पत्नी पति से अगर किसी चीज की बार बार कामना करती है तो उसका पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाता है। भक्त भगवान से बार बार अगर किसी चीज की कामना करता है तो उसका भक्ति का पथ नष्ट हो जाता है। हमें भगवान से ज्यादा नहीं मांगना, आपने जो मांगा बाबा पूरा करे। एक बार हमने मांग लिया, एक बार हमने पशुपति व्रत कर लिया, थोड़ा दिन रुको फिर दूसरी बार करो। दूसरी आपने लिखा कि हमने एक बार कर लिया, दूसरी बार कर लिया, अर्थात बाबा करे आपकी मनोरथ पूर्ण, पर एक करने के बाद थोड़ा रुक जाओ, फिर दूसरी बार व्रत करो, फिर तीसरी बार करो, अच्छा लगेगा। बाबा को भी स्वीकृत होगा, बार बार नहीं मांग रहे, बार बार नहीं प्राप्त कर रहे। आप उस पशुपति व्रत का सुख अवश्य प्राप्त करें। शिव महापुराण की कथा कहती है उसके दरवाजे पर पहुंचने के लिए भक्ति की ड्रेस होना जरूरी है, भावों की ड्रेस होना जरूरी है। और भक्ति की ड्रेस पहनकर जब हम उस परमात्मा के दरवाजे पर जाएंगे तो सुख का भान अवश्य उत्पन्न होगा, अवश्य उत्पन्न होगा। और यदि उस भक्ति की ड्रेस पहनने के लिए सबसे मूल है कि उस परमात्मा के चौखट पर पहुंचना, दर्पण में मुख देखना। राजा परीक्षित, तुम्हें 300 ऋषि मिले, पर 300 ऋषि जो तुमको मिले हैं राजा परीक्षित, बारंबार तुमको जो इतने सारे ऋषिवर मिले हैं, इतने सारे ऋषियों ने, कोई ने कहा तुम योग करो, कोई कहता है तुम साधना करो, कोई कहता है तुम तप करो, कोई कहता है तुम ये करो। हम मना नहीं करते, तुम सब कुछ करो, पर जब समय की अवस्था कम हो, समय की गति कम हो, उस समय पर जब हम प्रवेश कर रहे हो, उस समय पर हमें फिर किसी से नहीं पूछना कि मैं कैसा लग रहा हूं, मैं कैसी लग रही हूं। उस समय पे हमें दर्पण में मुख देखना है। अर्थात हमको शिव महापुराण में, भागवत पुराण में, रामचरितमानस में, गीता जी में जाकर बैठना प्रारंभ कर देना चाहिए। उसमें हमारा मुखाग्रविंद नजर आ जाता है, उसमें हमारा मुख दिखने लगता है। हम दुनिया के लोगों से पूछेंगे ना कि हम कैसे लग रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ खोट दिखा देगा, पर दर्पण आपको खोट दिखाएगा क्या? जम के तो बोलो नहीं, दर्पण कभी खोट नहीं दिखाएगा। दर्पण आपका सात्विक जो स्वरूप है, आपका जो प्रतिबिंब है, वो दर्पण आपको सिद्ध कर देगा। शिव महापुराण देवर्षि नारद को भी दर्पण दिखा दिया, देवऋषि नारद को, कि नारद तेरे भीतर अहंकार आ गया, तेरे भीतर अहम जागृत हो गया, इसलिए तूने भगवान शंकर जी के सामने जाकर कह दिया कि प्रभु जिसको आप नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता है, जिसको आपने नहीं जीता उसको मैंने जीता है। वो अहम देवऋषि नारद का सम्मुख में आकर खड़ा हो गया। एक कपड़े को गांव का व्यक्ति कील पे टांगता है, कीला पे, और कीला वो लाया,
साथ में एक भाटा लाया उके ठोकने के लिए, पत्थर हथौड़ी, और उसने कील को ठोका, और जैसे ही ठोका तो कील में जाए ही नहीं, न कील तो मुड़ी गई। बोलो सही है, मुड़। फिर उसने ठोका, फिर मुड़ गई, फिर थोड़ी सी इधर खसकाई, फिर ठोका, फिर मुड़ गई। अब वो बार बार प्रयास कर रहा है कि कील ठोक रहा है, पर वो कील अंदर जाए नहीं। हो सकता है उधर कहीं लेंटर का कोई पड़ा हो, कोई पत्थर लगा हो, इसलिए कील नहीं जाए। कील दीवार के अंदर कब जाएगी? जब दो ईंट जो लगी हुई है, उस ईंट के बीच में जो सरंग है, उस सरंग पर कील रखाएगी, और जब ठोका जाएगा तो कील अंदर चली जाएगी। पर जब तक पत्थर पर अगर कील ठोकते रहोगे तो जाएगी, मुड़ जाएगी। वो दीवार पर ठोक रहा है, कील अंदर जा नहीं रही, फिर ठोक रहा है, फिर नहीं जा रही, फिर ठोक रहा है, फिर नहीं जा रही। अंत में उसने दिशा जगह चेंज कि कभी इधर ठोकी, ठोकता रहा। फिर एक जगह पर उसने जो ठोकी तो कील अंदर चली गई। उसने अपना कपड़ा उस पर टांग दिया। बस जैसे व्यक्ति कील को ठोकते जाता है, स्थान बदलते जाता है, ठोकते जा रहा है, ठोकते जा रहा है, कभी तो इस दीवार में जाएगी। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, आप भी भगवान का नाम जपते रहो, जपते रहो, ठोकते रहो, जपते रहो, कभी तो जाएगा, परमात्मा तक पहुंचेगा तो सही, कभी तो परमात्मा तक जाएगा। कभी भगवान के दरवाजे तक पहुंचेगा तो सही। कितना प्रयास करा भगवान कृष्ण ने। पूरी गीता जी को उठाकर देख लो। गीता जी में कितना श्लोक है? 700। कितने श्लोक? 700। 700 श्लोक में से 574 श्लोक भगवान कृष्ण उवाच, मतलब भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को। कितनी बार कहा भगवान ने? जम के बोलते जाओ। 574 बार। 700 में से 574 बार भगवान कृष्ण अर्जुन को बार बार उपदेश दे रहे हैं। भगवान कृष्ण उवाच, बाकी के 574 में 700 में से 574 में भगवान कृष्ण उवाच करा, बाकी के में जितना भी हुआ अर्जुन उवाच, संजय उवाच, अर्थात जितने भी बाकी के श्लोक बोले गए, बाकी के शब्द बोले गए, उसमें संजय ने कुछ कहा, अर्जुन ने कुछ कहा, पर गीता के 700 श्लोक में से 574 बार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, एक बार नहीं। अब अर्जुन कितना विद्वान था और भगवान कृष्ण कितने समझाने वाले थे। चाहते तो एक श्लोक में ही अर्जुन को समझा देते और अर्जुन भी एक ही श्लोक में समझ जाता, पर अर्जुन समझा क्या? 574 बार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। 700 श्लोक में से 574 श्लोक भगवान कृष्ण के उवाच है। समझा? नहीं समझा। 574 बार भगवान ने प्रयास करा, ये कील ठुक जाए, कील ठुक जाए, इसकी बुद्धि आ जाए, समझ जाए, समझ जाए, समझ जाए, पर समझा नहीं। 574 बार प्रयास करा गया, तब जाकर अर्जुन की बुद्धि में बैठा, तब जाकर अर्जुन गीता जी के समझा, तब जाकर अर्जुन फिर युद्ध के लिए अग्रण्य हुआ, आगे बढ़ा। उसी तरह तुम भी बार बार प्रयास करते रहो। लोग पूछते हैं महाराज जी, एक बार शिव पुराण सुन ली हमारी माता जी ने, एक बार शिव पुराण सुन ली हमारे पिताजी ने, तो बार बार शिव पुराण सुनने की जरूरत क्या है? यहाँ तो शास्त्र कह रहा है 574 बार भगवान कृष्ण अर्जुन को सुनाए, तब अर्जुन संवरा, तब जाकर अर्जुन सुधरा, तब जाकर अर्जुन युद्ध के लिए अग्रणी हुआ, तब जाकर अर्जुन भव सागर से पार हुआ। 574 बार सुनाई, तब जाकर अर्जुन पार हुआ है। तुमने कितनी बार सुनी 574 में से? अरे बोलो तो रे।
बोलो। पिछला कोरोना महामारी में हमने इतनी सुनी, फिर इतनी सुनी, फिर इतनी सुनी, तो हिसाब लगाया तो 26-27 बार तो हमने शिवपुराण सुन ली गुरु जी। अब इतनी सुनी और इसके बाद भी भगवान नहीं मिला तो कोई जरूरी है कि मिल जाएगा? यहाँ तो 574 पे मिला है, तो तुम्हारी तो 26। चलने दो। आइसक्रीम वाला आता है तुम्हारे यहाँ? जितने लोग आस्था पे कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर जितने लोग कथा सुन रहे हो, ध्यान से सुनना। आइसक्रीम वाला आता है तुम्हारे यहाँ? डमरू बजाए कि नहीं बजाए? वही ऐसा रहता है, डंडा पकड़ के डम 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 बजाए वो डमरू।